तेज हवाएं चल रही थी। बादलों की तेज गड़गड़ाहट में एक लड़का और एक लड़की कार में बैठकर चले जा रहे थे। वे दोनों एक सुनसान सड़क से होते हुए अपने घर पर जा रहे थे। रिया, घर पहुंचते ही हम सबसे पहले वहाँ का डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे जो है। हाँ रोहित, जल्दी चलो, मुझे अब इंतजार नहीं होता। ये मेरा सबसे बेस्ट दिन है। तभी अचानक रोहित की कार के सामने एक बच्चा आ जाता है। रोहित की कार से वह टकराकर हवा में उछल जाता है। रोहित हड़बड़ाकर कार रोकता है। रोहित, क्या हुआ? तुमने अचानक से कार क्यों रोक दी? रिया, अभी कार के सामने अचानक एक बच्चा आ गया और मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये मुझसे क्या हो गया? कौन सा बच्चा? मैंने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। रिया, एक बच्चा मेरी कार के सामने अचानक आ गया। रिया और रोहित कार से बाहर उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता है। रवि ये देखकर हैरान हो जाता है। कहाँ है लाश रोहित? रिया, अभी यहीं पर थी लाश। रोहित, तुम एक काम करो, अपना दिमाग थोड़ा ठीक करो ताकि तुम अच्छे से ड्राइव कर सको। ठीक है रिया। रोहित और रिया अपने घर की ओर निकलते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रिया, ये दरवाजा किसने खोला, तुम्हें पता है? नहीं रोहित, दरवाजा किसी ने तोड़ा है। ये देखो, कांच के टुकड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये घनश्याम कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, कहीं उसी ने तो दरवाजा नहीं तोड़ा। नहीं, घनश्याम इस घर की रखवाली पिछले 5 सालों से कर रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो उसी पर शक है। अगर ऐसा नहीं है तो वे कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। रिया और रोहित दोनों गार्डन में देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। वे दोनों घनश्याम को पुकारते हैं। घनश्याम, कहाँ हो तुम? तभी रोहित के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकती है। अरे ये क्या? ये खून कहाँ से आया? रोहित और रिया ऊपर देखते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पेड़ पर घनश्याम की लाश लटकी हुई थी। उस लाश की दोनों आंखें नहीं थी, मानो जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। ये अचानक मंजर देखकर रोहित और रिया काफी डर जाते हैं। रिया, ये क्या? ये किसने किया? रोहित, मुझे डर लग रहा है। घनश्याम को किसने मारा होगा और इतनी बुरी तरह से? ये सब किसने किया होगा? रोहित पुलिस को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। ये क्या? यहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। आज से पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। रोहित, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले घर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कहीं ये काम किसी चोर का तो ना हो। शायद हमें कुछ मिल जाए जिससे हम पता लगा सके कि घनश्याम को किसने मारा है। रिया और रोहित घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर का नजारा कुछ और ही है। हर जगह टूटी फूटी दीवारें, फर्नीचर टूटे हुए और फर्श पर खून बिखरा हुआ था। रोहित, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें? जरूर ये खून घनश्याम का होगा। चोर ने उससे हाथापाई की होगी और उसकी जान ले ली होगी। तभी एक साया रवि के सामने तेजी से भागता है। रिया, देखा तुमने? अभी यहाँ से कोई भागा। लाइट ऑन करो जल्दी से। लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा है। रिया लाइट का स्विच खोजते हुए उसका हाथ किसी के हाथ पर पड़ता है। वो चीखती है। रोहित, अभी ऐसा लगा कि जैसे किसी का हाथ पकड़ा है। ये तुम क्या बोल रही हो? रुको, मैं लाइट का स्विच ऑन करता हूँ। रोहित लाइट का स्विच ऑन करता है पर लाइट ऑन नहीं होती है। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। मुझे अपना मोबाइल दो जरा। रिया और रोहित अपने कमरे में चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि वे पुलिस को कंप्लेन कर सके। वे दोनों बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी रिया को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी बच्चे की होती है। ये क्या? हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है, फिर ये किसका बच्चा रो रहा है? रिया मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कमरे के बाहर जाती है तो देखती है सीढ़ियों पर एक बच्चा बैठा है जो रोए जा रहा है। रिया उसके पास जाती है। कौन हो तुम? कौन हो? जवाब दो, कौन हो तुम? वह बच्चा रोए जा रहा था। कोई जवाब नहीं देता है, बस रोता जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत
चिल्लाते हुए वहाँ से रिया भागती है और रोहित को जगाती है। रोहित, रोहित, तुमने आज किसी बच्चे का एक्सीडेंट किया था ना? वे मुझे अभी दिखा सीढ़ियों पर। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित और रिया दोनों कमरे के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें नीचे से घनश्याम की आवाज सुनाई देती है। सर, आप कहाँ हो? सर, आप कब आए? घनश्याम, तुम जिंदा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित के इतना बोलते ही घनश्याम रोहित का गला पकड़ लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और घनश्याम उस बच्चे में बदल जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।